और √2 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है, यह हमने पिछले क्लासों में जाना था, लेकिन आज सिद्ध करके जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है। तो जैसा कि हम पढ़े हैं कि यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसको मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है, और लास्ट में यदि इस शर्त पर उतरता है तो परिमेय संख्या है, अगर नहीं उतरता है तो वह अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो P/Q = 6 + √2। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ जहां Q बराबर होगा 0 के तथा इससे पहले अगर √2 सिद्ध किए या √3 सिद्ध किए या √5 सिद्ध किए तो यहाँ मानते थे कि HCF ऑफ PQ = 1, लेकिन यहाँ HCF और PQ = 1 न मान के कोई भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में तब होगा जब उसके अंश और हर पूर्णांक होंगे। याद रखना, परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों पूर्णांक होता है। अपूर्णांक होगा तो वह अपरिमेय हो जाएगा, अपूर्णांक होगा तो वह परिमेय हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। ध्यान रखना है कि P और Q पूर्णांक होगा तभी यह परिमेय संख्या होगा, नहीं तो यह नहीं होगा। तो P और Q पूर्णांक मान लिए। अब करेंगे क्या, चूंकि P/Q = 6 + √2, तो यह परिमेय संख्या को हम इधर ले आते हैं। P/Q - 6 = √2, या न कुछ बटा है तो एक लसा होगा Q, P - 6Q = √2, समीकरण 1। यहां देखो लिखेंगे, चूंकि P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए ध्यान देने वाला बात है कि P और Q पूर्णांक है, यहां माने हुए हैं, तब P - 6Q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा पूर्णांक होता है, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर हमेशा पूर्णांक होता है, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्णांक होता है, और दो पूर्णांक संख्याओं का भाग पूर्णांक भी हो सकता है और अपूर्णांक भी हो सकता है। यहाँ दोनों चीज होगा। पूर्णांक के मतलब पूरा पूरा अंक, जैसे Q का कोई भी मान लेंगे, जैसे मान लेते 4 लेते हैं तो 6 × 4 = 24, पूर्णांक होना है, दशमलव में नहीं आना है। अगर यहाँ 8 लेते हैं तो 8 × 6 = 48 होगा, दशमलव में नहीं आएगा, यह पूर्णांक ही होगा। और किसी पूर्णांक में से कोई पूर्णांक घटा दे तो पूर्णांक होगा, चाहे 12 में से 8 घटाए तो 4 हुआ, 12 में से 16 घटाए तो -4 हुआ, 12 में से 20 घटाए तो -8 हुआ, मतलब वो पूर्णांक ही होगा, दशमलव में वो नहीं आएगा, अपूर्णांक वह नहीं होगा। तो चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P - 6Q तथा Q भी पूर्णांक होंगे, मतलब P - 6Q और Q भी पूर्णांक होंगे। जब पूर्णांक हो गया तो जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो वह परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब यह परिमेय संख्या हो गया। √2 जानते हैं कि यह परिमेय संख्या होता है। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष परिमेय संख्या हो गया और दायां पक्ष अपरिमेय संख्या होगा।
तो यहां लिखे हुए हैं हम लोग कि p माइनस 6q तथा q भी पूर्णांक है, तो लिखेंगे समीकरण एक का बायां पक्ष बायां पक्ष परिमेय तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है इस जो कि संभव नहीं है, मतलब समीकरण का एक पक्ष परिमेय और एक पक्ष अपरिमेय, यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो p बटा q बराबर 6 प्लस रूट 2, जहां q बराबर नहीं है 0 के, तथा p और q पूर्णांक संख्या है। वहां माने थे HCF और pq बराबर 1, लेकिन यहाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों है, इसीलिए p और q पूर्णांक संख्या मान लिए। p बटा q बराबर 6 प्लस रूट 2 है, परिमेय को इधर ले आए तो बटा पर के घटाव किए तो ये आया, और यहाँ रूट 2 रह गया। अब रूट 2 हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय है, यह दोनों पूर्णांक है, इसीलिए यह अपरिमेय होगा। इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं कि समीकरण एक का बायां पक्ष परिमेय तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय रहेगा तो इस तरीके से बनाया जाएगा। 5 माइनस रूट 3 है, तो यहाँ p बटा q बराबर 5 माइनस रूट 3 लिख देंगे, और रूट 3 लिख देंगे तो रूट 3 को इधर ले आएंगे, आप p बटा q को उधर ले आएंगे। जैसा जब ये p बटा q बराबर हो जाएगा 5 माइनस रूट 3, तो रूट 3 को इधर ले आएंगे, अब 5 माइनस p बटा q हो जाएगा। बटा पर के घटाव करेंगे तो 5q और माइनस p, इसको रूट 3 बराबर, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे चूंकि p तथा q पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस p तथा q भी पूर्णांक होंगे। तब लिखेंगे समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष परिमेय है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। इस तरीके से सिद्ध कर लेंगे। 5 के 1 बना लेंगे, 2 बना लेंगे, 3 बना लेंगे और 4 बना लेंगे। 4 तक इस आधार पर बनेगा। लेकिन जब ये 5 में हम लोग